एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज अपना आईपीओ लेकर आ रही है जिसमें आप 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड की बात करें तो इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में जबरदस्त डिमांड चल रही है। तो अगर आप किसी अच्छे आईपीओ में इन्वेस्ट करने का मौका ढूंढ रहे हैं तो क्या एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज का आईपीओ आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इस वीडियो में हम एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के आईपीओ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर करेंगे जो आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले जानना चाहिए। इसके बाद हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चेक करेंगे जिससे हमें लिस्टिंग गेन्स का आइडिया लग पाएगा। एंड फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसको लेकर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इसका पहले नाम सुयोग इंटरमीडिएटरीज प्राइवेट लिमिटेड था और ये कंपनी मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स को। अगर इसको सिंपल भाषा में कहें तो ये मेटेलिक पाइप्स बनाते हैं जिसको बनाने में मोस्टली स्टेनलेस स्टील और कॉपर का यूज किया जाता है। इंग्लिश में इन पाइप्स को होजेस बोला जाता है। तो अगर हम इनके प्रोडक्ट्स को देखें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनमें से कुछ हैं ब्रेडेड होजेस, अनब्रेडेड होजेस, सोलर होजेस, गैस होजेस, वैक्यूम होजेस और भी कई तरह के होजेस ये प्रोड्यूस करते हैं। अब कौन सी इंडस्ट्रीज में इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज होते हैं तो स्टील, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरीज, फायर स्प्रिंकलर्स एंड फायर फाइटिंग, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, मेटल्स एंड माइनिंग, सोलर, ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहां पर इनके प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। अब अगर इनके प्रमोटर्स के बारे में बात करें तो सैट इंडस्ट्रीज इनका सबसे बड़ा प्रमोटर है जो कि एक लिस्टेड कंपनी है। सैट इंडस्ट्रीज कई सेक्टर्स में काम करती है और इनका माना जाता है कि ये मेजरली उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी अपने सेक्टर में मोनोपोली होती है। सैट इंडस्ट्रीज की इस समय 2 सब्सिडरीज हैं। पहली है सा पॉलीमर्स, ये भी एक लिस्टेड कंपनी है और दूसरी है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को जल्दी से देख लेते हैं। तो हमारे पास अभी 2020 से लेकर 2023 का फाइनेंशियल डेटा है। तो टोटल एसेट्स की अगर बात करें तो 2020 में ये 157 करोड़ के थे और स्टेडीली बढ़ते बढ़ते ये 2023 में 213 करोड़ के हो गए। इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू 2020 और 2021 में ऑलमोस्ट सिमिलर था, लेकिन फिर नेक्स्ट ईयर 2022 में एक अच्छा जंप हमें देखने को मिल रहा है। फिर 2023 में अब रेवेन्यू 270 करोड़ का हो गया है। अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2020-2022 में काफी कम था, 4.69 करोड़ और 6 करोड़ रिस्पेक्टिवली। और इसको देख के लगता है कि इन 2 सालों में कंपनी के मार्जिन्स काफी कम थे। फिर 2022 और 2023 में कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा और कंपनी के मार्जिन भी इंप्रूव होते दिख रहे हैं, इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। और 2023 में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन है वो है 11.19% का। नेटवर्थ की ग्रोथ भी स्टेबल है और इसके साथ जो कंपनी की बोरिंग्स हैं वो भी साल दर साल कम होती दिख रही हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर 2023 में 45 करोड़ का डेट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की बात करें तो कंपनी के आउटस्टैंडिंग एंड सिक्योर्ड बोरिंग्स को ये फुली या पार्शियली पे करना चाहते हैं और इसके अलावा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। अगर इसके लिस्टेड पीयर्स या कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो इस समय कोई भी लिस्टेड कंपनी नहीं है जो इससे कम्पीट कर रही हो। कंपनी का जो पी है वो इस समय 40.91 का है, मार्केट कैप 1396 करोड़ का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 31.91% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 26.43% का है। वैसे जो आरओसी और आरओई 15% का अच्छा माना जाता है तो उस हिसाब से इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी जबरदस्त दिखता है। डेट ऑन इक्विटी इनका 0.39 है, अर्निंग पर शेयर 2.64 रुपीज है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 26.43% है। अब इस आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। तो इस आईपीओ में आप 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा है वो है 102 रुपीज टू 108 रुपीज पर शेयर और इसका जो प्राइस बैंड है वो काफी फेयर लगता है। कंपनी का जो लॉट साइज है वो है 130 शेयर्स का और मिनिमम आपको 1 लॉट खरीदना जरूरी है जिसके लिए आपको 14,040 रुपीज देने होंगे। रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए आपको 1,96,560 रुपीज देने होंगे और बाकी HNI के लिए आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख सकते हैं। इसका जो इशू साइज है वो है 351 करोड़ का, उसमें से 162 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है और 189 का जो है वो ऑफर फॉर सेल है। मिनिमम 35% का रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन रखा गया है जो कि एक अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो इस समय जो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका चल रहा है वो है 66 रुपीज का। तो एस्टिमेटेड जो लिस्टिंग प्राइस है वो 174 रुपीज की हो जाती है जो कि अप्रोक्सीमेटली 61% का गेन है। तो ग्रे मार्केट में इस समय इस आईपीओ की अभी तो जबरदस्त डिमांड है, लेकिन आगे देखना होगा कि ट्रेंड क्या होता है। अब बात कर लेते हैं इस आईपीओ की इस कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की। तो पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के फेवर में ये है कि जिस इंडस्ट्री में ये काम करते हैं उस इंडस्ट्री में एंट्री करना बहुत आसान नहीं है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर है और इसीलिए हम देख सकते हैं कि कोई भी लिस्टेड कंपनी इनके कॉम्पिटिटर या पीयर्स नहीं है। अब अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर मुझे 2 नेगेटिव पॉइंट लगते हैं। पहला तो कंपनी अपने रॉ मटेरियल के लिए चाइना पर हेवीली डिपेंडेंट है। 43.48% रॉ मटेरियल कंपनी का चाइना से आता है और अगर फ्यूचर में कोई ट्रेड बैरियर लगता है या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस होते हैं
तो इनके मैन्युफैक्चरर में काफी दिक्कत आ सकती है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। ये एक्सपोर्ट पर हेवीली डिपेंडेंट है, जिसमें जो मेजर एक्सपोर्ट है 28% का वो यूएस में होता है और इनके टोटल रेवेन्यूज में से 81% हिस्सा एक्सपोर्ट्स के थ्रू आता है। अब फाइनली क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए, या फिर अगर इसको अप्लाई करते भी हैं तो क्या इसको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। तो अपना ओपिनियन बताने से पहले अगर आपके पास या आपकी फैमिली में किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो पर्सनली मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा बट प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो 60% से ऊपर का है, तो ग्रे मार्केट में इसकी जबरदस्त डिमांड दिख रही है, इसलिए यहाँ पर लिस्टिंग गेन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर फिर भी थोड़ा सा सेफ रहना है तो हम एक दिन रुक कर इसकी डिमांड को चेक कर सकते हैं, एंकर पोर्शन कितना सब्सक्राइब हुआ है ये देख सकते हैं, उसके बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें तो ये कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी सॉलिड है और ये कंपनी अपने सेक्टर में एक मोनोपोली है, सेक्टर भी एवरग्रीन है, तो इसमें डिमांड तो हमेशा रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो दो रिस्क है उस पर हम बात कर चुके हैं कि जो इनका रॉ मटेरियल है वो मेजरली चाइना से आता है, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम आती है तो दिक्कत हो सकती है। दूसरा, इनका जो रेवेन्यू है वो मेजरली एक्सपोर्ट्स के थ्रू आता है, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वहां से आपको कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलते हैं तो आपका जो रेवेन्यू है वो एकदम से कम हो जाएगा। अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो इंडिया में हो सकता है कि आने वाले सालों में यहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाए और इनका जो डिपेंडेंस है वो चाइना पर थोड़ा सा कम हो जाए। अगर बहुत लंबे समय के लिए इसमें पैसा लगाना चाहते हैं 2-3 साल के लिए तो थोड़ा सा भी मुझे रिस्की लगता है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको इसमें अप्लाई करने से पहले या इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च करनी है और हमेशा अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट करना है। अगर इस आईपीओ से रिलेटेड या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।